पिछले वीडियो में नागपुरी मंजर भाग 2 का जो 19वां अध्याय था, जो कि एक निबंध था रामरेखा धाम, जिसको लिखे थे रामजीत सेनापति, उसको हम लोग डिटेल वाइज समझे थे। अब इस वीडियो में माइंड मैप के थ्रू इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है और बार बार इसको रिवाइज करते रहना है, ताकि आप इसको भूले ना। डिटेल वाला उम्मीद करते हैं वीडियो आप देख चुके होंगे, तो उसको देखने के बाद अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं कहीं कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो आप डिटेल वाला भी वीडियो देख लीजिए, या कहानी अगर पढ़े हैं तो आप सीधे सीधे माइंड मैप भी देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि रामजीत सेनापति अपने निबंध में रामरेखा धाम के बारे में क्या क्या बताएं। तो सबसे पहला भाग में वो बताते हैं इसके लोकेशन के बारे में, इसके स्थिति के बारे में। तो रामरेखा धाम कहाँ पे स्थित है वो चीज बताया गया है। तो दो तीन सवाल जो है यहाँ पे बन सकता है, बल्कि उससे ज्यादा सवाल बन सकता है सिर्फ एक लाइन के स्टेटमेंट से। पहला पूछा जा सकता है कि ये जो रामरेखा धाम है वो किस जिले में है? सिमडेगा जिले में। सिमडेगा जिले से कितना मील दूर है? तो 17 मील दूर है। किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। किस नदी के किनारे है? तो शंख नदी के किनारे है। किसके ऊपर है? तो पहाड़ के ऊपर है। पूछ सकता है जंगल के बीचों बीच है, मैदानी इलाका में है, या पहाड़ के ऊपर है। नागपुर में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक लाइन और आपसे 1 2 3 4 सवाल यहाँ से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब दूसरा लाइन में यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है इसका कुछ बेसिक चीज को, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया था। वो क्या था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। ये चीज 2-3 जगह रिपीट भी हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम नहीं भी लिखते तो भी आपको पता चल जाता। अब यहाँ पे बताया गया है रामरेखा धाम क्यों जो है वो प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ पे लोग जाते हैं। तो इसका कारण है, विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए रहे। तो यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण जो है अपन वनवास काल में 14 साल का जो उनके वनवास मिल रहे हैं सिकर में, वो रामरेखा धाम आए रहे और सही विश्वास कर चलते आदमी मन यहाँ जाए ना, और ये धार्मिक रूप से प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ कर माड़ा यानी कि गुफा में भगवान एक वर्षा काल बिताए रहे। तो रौरव मन के फिर से याद करे है कि यहाँ बताल जाता है कि काम माने आता है कि राम जो है 14 साल का वनवास में एक बार रामरेखा धाम आए रहे और ई पहाड़ कर ऊपरे ही एक वर्षा साल जो है वो बिताए रहे। तो यहाँ से भी सवाल पूछल जा सकेला कितना समय बिताए रहे। अब जब यहाँ स्थिति के बताए रहे निबंधकार, तब यहाँ जे चीज यहाँ देखेले हमके मिलेला, जे अवशेष देखेले मिलेला, से सारा चीज के एक एक करके बताए कर प्रयास करबे। तो सबसे पहला जो अवशेष है वो है धनुष कुंड। नामे में है धनुष कुंड। कुंड का के कहे ना, जहाँ पे पानी रहेला उके हमनी कुंड कहिला। तो धनुष से बनाल जे पानी का स्रोता है के या स्रोत है के, सेके हमनी धनुष कुंड कह सकेला। इकर आकार धनुष जैसा रहेला, सेके हमनी डिटेल वाइज जब खन निबंध पढ़त रही से बरा रौरवन के बताए भी रही। तो पहला चीज तो यहाँ इंफॉर्मेशन बताल जाए है कि धनुष कुंड बनल कैसे जाए, बनलक कैसे। तो लक्ष्मण कर कहल पर भगवान राम चट्टाइन कर ऊपरे वरुण बाण मारले और तब जाके धनुष कुंड बनलक। तो रौरव से पूछल जाए कि केकर कहल पर राम मारले? तो लक्ष्मण कर कहल पर राम मारले। के मारले? तो राम ना मारले। कहाँ मारले? तो चट्टान ऊपरे मारले। कहल जाता है ना, माने जाता है कि चट्टान कर भीतरे जल जो है वो एकत्रित है या पानी है, और यह पानी के निकलाए ले लक्ष्मण कहला राम से कि रौरे जो है इकर में एगो वरुण बाण मारू, ताकि यहाँ से गंगा जल जो है वो निकले। तो कौन सा बाण मारले? तो वरुण बाण मारले, और ऊपरे से पहाड़ फूट के पानी का होलक निकललक। और चूंकि भगवान कर बाण से निकलली पानी रहे से ले यहाँ जो है गंगा माय जो है एक तरह से कहे ना बास करे ना, और इके गंगा कुंड के नाम से भी जानल जायला। पहाड़ ऊपरे फूट के गंगा जल निकललक और गंगा कुंड भी इके कहल जायला। तो रौरवन के पूछल जाए धनुष कुंड के और दूसरा कौन सा नाम से जानल जायला? तो गंगा कुंड के नाम से जानल जायला। और ये बहुत पवित्र है, इकर में आदमी मन नहाए ना और घरों लेके जाए ना, सेके हमनी निबंध में देख रही। धनुष कर आकार करा है से लेके धनुष कुंड कहिला। तो यहाँ इमेज दही राम लक्ष्मण सीता कर यहाँ आए रहे से ले रामरेखा धाम प्रसिद्ध है। दूसरा इमेज में रौरे मन के पता चले कि राम जो है वरुण बाण मारले और उकर बादे गंगा कुंड या धनुष कुंड कर निर्माण होएला। अब अगला बात देवल है यहाँ कर गुफा के बारे में। गुफा में हमके काका मिलत है। तो श्री राम कर जे गुफा है उकर में एगो चीज मिलत है जेकर नाम है गुप्त गंगा। तो रौरे मन के पूछल जाए गुप्त गंगा कहाँ पे है? श्री राम गुफा कर अंगना में अच्छे पर गज कर तरे आहे गुप्त गंगा। अब और इकर अलावे कौन कौन सा ठाव मिलेला? तो सीता माता कर चरण चिन्ह मिलेला, सीता चूल्हा मिलेला,
अक्षित कुंड या गंगा कुंड और मुनि गुफा आदि मने यहाँ मिलेला। और यह गुफा में एगो सबसे प्रसिद्ध गुफा है जेकर नाम है के श्री राम गुफा। और इकर भीतरे हमनी के का देखे ले मिलत है तो राधा कृष्ण, राम जानकी और लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु, शिव जी, रामेश्वर महादेव कर मूर्ति देखे ले मिलेला। तो ई जे गुफा है तनी छोट यहाँ दिक्कत है, जरूर मैंने गूगल करके के देख सकेला, बड़ा सा यहाँ है या अगर जा होगा तो जरूर मन के पता भी हुई। तो गुफा है, गुफा का अंदर मूर्ति है और ई मूर्ति के पूजा करे ले सबसे पहले आदमी मन गंगा कुंड में का करे ना, स्नान करे ना, अपने आप के पवित्र करे ना और तब जाए के हुआ पूजा पाठ करे ना। तो ये चीज बताल जा रहे निबंध में रामजीत सेनापति के द्वारा। फिर से रिपीट है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन में या कार्तिक पूर्णिमा का रात में कृष्ण राधा कृष्ण कर का होएला, रास भी होएला और इकर जे मूर्ति है से के निकलाल जाएला और झेलुआ झुलाल जाएला, सेहो चीज हिया बताल जाहे। और उहे दिन अखंड कीर्तन भी हुएला। तो कहे लिखी राधा कृष्ण के निकलाए के वेदी ऊपरे झिलुआ में झुलाए ना और से बड़ा अखंड कीर्तन हुएला। तो यहाँ कीर्तन के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में देवल है फोटो, तो उके देख के रौरवन के याद हो जाए कि हाँ कीर्तन कर हिया बात होत हुई। अब यहाँ और का चीज है वो पहाड़ कर अगल बगल में या गुफा कर अलावे वो चीज यहाँ बताल जाए रामजीत सेनापति के द्वारा। तो सबसे पहले बताया बाहरे अब हनुमान एगो मंदिर बाद में बनाल जाए और उकर में मूर्ति भी बना है, मतलब भगवान का अगर मंदिर बना है तो भगवान की मूर्ति तो होबे करी। तो भगवान का एगो मंदिर बनाल गेला और उकर भीतरे एगो मूर्ति है। पहाड़ ऊपरे एक ठो शिव मंदिर भी है। अब देखा हनुमान जी है राम कर भक्त रहे से ले उकर मूर्ति बनाल गेला और राम जे है शिव भगवान कर का करत रहे, महादेव भगवान कर पूजा पाठ करत रहे से ले हुआ शिव मंदिर भी बनाल जाए। धर्मशाला रहे, धर्मशाला वगैरह भी है। अब यहाँ निबंध में आगे भाग जात है और निबंधकार बतात है इकर बहुत सारा मान्यता या बहुत आदमी मन इके माने ना कि हमनी जे एखन माना थी कि भगवान राम रेखा में आए रहे से बात के मिथक माने ना और उहे चीज कर खंडन अपने निबंध में करबे के निबंधकार। तो सबसे पहले काली के मिथक माने ना से के हमनी जानब और इके कैसे खंडन कर ले निबंधकार से के हमनी भी जानब। तो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ये ठाव कर कहूँ चर्चा नखे। तो यहाँ बहुत आदमी मन यह कहे ना कि अगर राम रेखा धाम ने राम लक्ष्मण सीता आए रहे तो वाल्मीकि रामायण में राम रेखा कर काहेले उल्लेख न खे। तब यहाँ से ले उ कहे ना कि जे हमनी मान्यता माने लागी से काहे के मिथक है सेकर, लेकिन बहुत जन इके का करे ना सच नहीं माने ना। लेकिन यहाँ जो है निबंधकार जो है अपन का करत है तर्क देवत है और तर्क दे के समझाए कर प्रयास करत है कि हमनी कर जो मान्यता है से मिथक नहीं के सच में भगवान राम जो है 14 साल का वनवास में 1 साल जो यहाँ आए के बिताए रहे। और कर ले का तर्क देवत है से के चला आगे हमनी मिडिल ब्रैकेट में जो देवल है से के समझा थी। तो यहाँ निबंधकार कर तर्क के एक एक करके तर्क के समझा थी। पहला देवल है भले चित्रकूट और पंचवटी कर वर्णन मुख्य रूप से आहे। तो कहल जाते कि वाल्मीकि रामायण में ठीक है हमनी जाना थी कि चित्रकूट और पंचवटी कर ज्यादा से ज्यादा वर्णन हमनी के देखेले मिलेला, राम रेखा कर वर्णन जो है हुआ हमके कहूँ देखेले नहीं मिलेला। मुदा वनवास में भगवान दंड कारणे या जेके हमने दंड कवन या अक्षय वन कहिला ले चलने सेखन राम रेखा हो कि आगे बढ़ले इसन विश्वास करल जाएला। तो ठीक है यहाँ चित्रकूट और पंचवटी का वर्णन है, राम रेखा का वर्णन नहीं है। लेकिन 14 साल का वनवास में जखन वनवास करे ले निकलले, वनवास ले निकलले दंड कारणे, तो दंड कारणे में जब आगे बढ़ले तो वो राम रेखा हुई के ही आगे बढ़ले से चीज यहाँ बताल जाते। राम रेखा सीता हरण का ठाव भी माने ना, लेकिन ये बात गलत है कि से निबंधकार भी ही ये का कर देवत है बता देवत है। मतलब कोई माना था ना कि सीता का हरण कहाँ से हुई रहे तो राम रेखा से हुई रहे, लेकिन निबंधकार कहते हैं ये बात गलत है। सीता का हरण जो है यहाँ से नहीं हुई रहे बल्कि कहाँ से हुई रहे, पंचवटी से हुई रहे। और पंचवटी कहाँ है रोमन की याद रखे के गोदावरी नदी के किनारे। कुछ आदमी मन राम रेखा के माने ना कि यहाँ राम इकला आए रहे शंभुक वध कर दौरान, तो शंभुक यहाँ तप करत रहे और सिकर वध करे ले यहाँ भगवान राम आए रहे। कुछ आदमी मन ये ठाव के शंभुक वध कर स्थान माने ना, शंभुक यहाँ तप करत रहे। ये कहना का है मुश्किल है, मतलब ठीक है अब बहुत प्राचीन काल का घटना है के तो हमने एकदम 100% कंफर्म होके नहीं कह सकीला कि यह होई हुई। तो यहाँ कुछ लोग कर मानना इहो है कि शंभुक यहाँ तप करत रहे और उकर वध करे ले राम भगवान यहाँ आए रहे। अब यहाँ दो मान्यता है रहे। एक चीज तो लॉजिक देवल गेला कि शंभुक वध करे ले राम जो है एकला जा रहे, और हमनी कर मान्यता है यहाँ कि राम रेखा में राम जो है सीता और लक्ष्मण का साथ आए रहे। तो यहाँ एक लॉजिक देवल गेला कि यहाँ राम जो है 2 दफा आए रहे, एक दफा एकले और एक दफा
सीता माँ और लक्ष्मण कर संगे। इसनो माने ना कि श्री राम यहाँ 2 दफे आए रहे, एक दफे वनवास बेरा और एक दफे सम्मुख वध बेरा। तो इ तर्क कर माध्यम से काटे कर प्रयास कर ले जे माने ना कि जे बात है से मिथक है कि राम रेखा में राम भगवान आए रहे। और डिटेल वाइज निबंध पढ़ होगा तो हुआ भी है ना रोडमन के बता रही कि यहाँ कैसे तर्क के माध्यम से के काटे ना। और भी तर्क है जो कि यहाँ हम नहीं लिखी काहे कि वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल लिखे। तर्क ई रहे कि वाल्मीकि रामायण में महाकाव्य एक का है कि महाकाव्य है के, और काव्य में जे सृजन होएला वो जे काव्य लिखे लायक है उकर मन कर जे भाव है में जे मतलब मन में जे भाव सृजन होलक से के वो काव्य के रूप दे देला। तो का 14 साल कर एक दिन कर घटना के उल्लेख होवे अपन महाकाव्य में नहीं। तो हो सकेला ई यहाँ जे जगह या राम रेखा जे जगह हलै सिकर बारे में उनकर मन में कोनो भाव नहीं आला कर उकर बारे में उ काव्य में नहीं लिखबे हो सकेला से यहाँ छूट गेला। तो ऐसा नखे कि 14 साल कर एक दिन कर घटना वाल्मीकि रामायण में है। अगर कोई चीज कर हुआ पे वर्णन नहीं है तो इकर मतलब ई नहीं है कि राम हुआ नहीं जाए है। कोई भी चीज कर केकरू हुए हमने जीवनी लिखी है या कोई घटना लिखी है तो ऐसा थोड़ी भी होएला कि एक एक पल कर हुआ चीज कर वर्णन होएला, ऐसा नहीं होएला। जे भी मुख्य घटना होएला से कर हुआ वर्णन होएला। तो हो सके वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि की जिक्र मन में राम रेखा के बारे में वैसा कोई भाव उत्पन्न नहीं हुई और वो अपन काव्य में वर्णन नहीं कर रही। तिकर मतलब ई हमने नहीं मानब कि वो 14 साल का वनवास में राम रेखा नहीं आ रहे हैं। वो कभी ना कभी यहाँ आए रहे, भले इकर उल्लेख है चाहे नहीं है। अब यहाँ आगे देवे ना कि कुछ आदमी मनकर एहो माने आता है कि सुतिक्ष मुनि कर, सर्वंग मुनि कर, अगस्त मुनि कर के कर गुरी भाई कर यहाँ डेरा रहे तो गुफा रहे। तो यहाँ अलग अलग मुनि कर यहाँ का रहे गुफा रहे से चीज भी बहुत आदमी मन माने ना। तो रौरे मन की याद रखे कि केकर गुफा रहे से के माने ना सुतिक्ष मुनि, सर्वंग मुनि और अगस्त मुनि कर गुरु भाई कर यहाँ का रहे डेरा रहे। निबंधकार कहे ना रामायण काल में ई केकर आश्रम डेरा रहे कहना कठिन रहे। अब रामायण काल बहुत प्राचीन है सेवरा तो एखनकर आदमी नहीं रहे तो हमनी खाली मान्यता जे है से कहे नहीं जान सकेला। कोई ठोस चीज या ठोस एकदम साइंटिफिक कारण तो हमनी नहीं दे सकेला कि यहे रहे ओहे रहे। तो हमनी जे है हमनी का करेला या निबंधकार कहे ना कि किकर डेरा रहे ये कहना थोड़ा सा का है मुश्किल है। लेकिन हाँ मान्यता ये है कि भगवान राम हिया तो आए रहे और से ले हिया दर्शन करेले दूर दूर से आदमी मने आवेला। हिया दर्शन करेले आवे ने कहाँ से, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। तो रोडमन के पूछल जाए क्योंकि निबंध में जे चीज लिखल है सेकरे से सवाल बनेला। तो हिया रोडमन के याद करे के कौन कौन 4 राज्य करे उल्लेख हुई है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यानी सटल जे राज्य है से मनकर हिया उल्लेख करल जाए है। कार्तिक पूर्णिमा का 3 दिन कर मेला लागेला। तो फिर से कार्तिक पूर्णिमा कर हिया उल्लेख हुई है और कई दिन कर मेला लागा थे, 3 दिन कर मेला लागा थे। यह दिन में राधा कृष्ण का रास भी हुएला। आगे देवल है हिंदू, मुसलमान, आदिवासी और दूसरों धर्म कर आदमी मान यहाँ आवे ना। यानी कि अब राम रेखा धाम कर या झारखंड का संस्कृति के बारे में विशेषता के बारे में यहाँ निबंधकार बताते हैं कि कैसे यहाँ सब धर्म कर आदमी मिलजुल के रहे ना और सब कोई का करे ना दूसरा कर भगवान कर आदर सम्मान भी करे ना। तो यहाँ चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सब धर्म कर आदमी आवे ना। पहले इकर इके का कहल जात रहे रामलता कहल जात रहे, पाछे इके राम रेखा नाम राखल गेल। रामलता काहे कि लता हमनी का कहिला गुफा के हमनी लता कहले, जैसे मूसा लता वेला ना से तरी रामलता। तो उ तरी बाद में के राम रेखा कहले क्योंकि यहाँ जे है एगो लाइन जे है खींच रहे राम, एगो रेखा जे है खींच रहे से इस जगह का नाम पड़ गया राम रेखा। यहाँ खड़िया मन कार्तिक पुनी में नहाए ना और पूजा करत रहे। उमन कर बैगा मन पूजा करत रहे। बादे वीरू राजा इकर प्रबंध अपन हाथ में लेके पूजा पाठ लागिन महंत राख ले और पूजा पाठ लागिन का कर ले महंत रख ले। तो कहे ना कि इके खड़िया मन का करत रहे कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करत रहे। उमन कर बैगा मन पूजा पाठ करत रहे। वीरू राजा कर जब इनकर विशेषता के बारे में पता चलक कि राम रेखा एगो धाम है जहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण आए रहे तो क्या उकर जे प्रबंधन है सिके अपन हाथ में ले और पूजा पाठ करे ले एगो का करे ना महंत राखे ना। और ई तरी एगो और राजा हिया देवल है वीरू कर राजा टिकैत धनुर्जय देव एगो कमिटी भी बना ले और राम रेखा कर विकास और पूजा पाठ ले का कर ले विचार कर ले। से बेरा ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम कर प्रबंध देखत रहे। एखन मेला कर प्रबंध सरकार और स्वयं सेवी संस्था कर सदस्य बने मिलजुल के देखे ना। तो ये तरी राम रेखा धाम कर बारे में रौरे मन के हिया बताल गेलक। अब रौरे मने हिया तक एखन वीडियो के देखा थी तो उम्मीद करेला कि बाकी वीडियो भी रौरे मने जरूर देखत होबा और माइंड मैप कर वैल्यू के रौरे मने समझत होबा। तो उम्मीद करेला
कि जे बताए रही एक आध दू जगह हम कि झारखंड कोचिंग क्लासेस कर ऐप आ जाए है और ऐप आ जाए, लेकिन उकर में काम चलत है तो रउरेमन के कहीं परचेज ना करबा, लेकिन अब रउरेमन कर सकला। उकर में बहुत सारा काम हो गया है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, लेकिन अब हुआ रउरेमन के इकर पीडीएफ दिख जाए, जे माइंड मैप है सेकर पीडीएफ दिख जाए, और भी बहुत सारा चीज धीरे धीरे हम ऐड करब आवे वाला दिन में। लेकिन फिलहाल अगर रउरेमन के अगर जल्दी है, काहे कि अगर वीडियो के अंत तक देखा थी तो रउरेमन इकर इंपॉर्टेंस के समझत हुआ, तो रउरेमन के अगर पीडीएफ चाहिए तो फिलहाल हुआ 199 हुआ एखन इकर प्राइस लिखल है। लेकिन रउरेमन चूंकि एकदम एक तरह से कह सकीला ऐसा विद्यार्थी है जो कि हर एक वीडियो के हमार देखा थी और अंत तक देखा थी, से ले हिया हम रउरेमन के एगो कूपन बता थी, और ई जे कूपन है पहला 20 विद्यार्थी ले ही काम करी, तो रउरेमन के जावा और लेवा JCC 20 एकदम कैपिटल में लिखबा और कोई भी स्पेस नहीं देबा, ई कूपन कोड डालबा, मात्र 19 या 20 रुपया में रउरेमन के ई पीडीएफ जो है मिल जाए। ई पीडीएफ जो है मात्र पहला 20 व्यक्ति के ही मिल सकेला। तो अगर रउरेमन यहाँ तक रुक जाही तो जरूर जावा ऐप के डाउनलोड करा और ई कूपन के डाला, हुआ जो है बहुत सारा चीज और भी मिली। अभी फिलहाल जो है बहुत ही कम एक तरह से कह सकीला दाम में रउरेमन ई पीडीएफ के अपन मोबाइल में सेव करके रख सकीला, यानी कि ऐप में सेव रही, ये मोबाइल में तो सेव नहीं रही, जो ऐप में कखनू मन करे बा करी तो रउरेमन के निकला के क्या कर सकेला, पढ़ सकेला। तो ई तरी हिया जो है धीरे धीरे हमनी बहुत सारा चीज़ जो है ऐप में लाना, रउरेमन के ऐप के डाउनलोड कर लेना चाहिए, और बहुत सारा चीज़ जो फ्री हम कही ही यहाँ देव से चीज़ के हुआ हम फ्रीए देव। लेकिन पहले भी हम बताए रहे कि ई जे माइंड मैप है सिके बनाए ला एगो सॉफ्टवेयर आवेला, और उस सॉफ्टवेयर जो है पेड सॉफ्टवेयर है के पैसा देवे पड़ेला, और दूसरा चीज़ मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगेला, पेज कम है सिके रउरेमन ने नहीं देखा। इकर में जितना कम पेज रहे उकर वैल्यू जो है उकर उतना ही ज़्यादा बढ़ी। अगर मान के चला एक पेज में संपूर्ण मंजर भाग 2 आ जाए तो उकर वैल्यू तो और भी ज्यादा हो जाए ने। तो पेज के मत गिना, इकर इंपॉर्टेंस के समझा और देखा। आवे वाला समय में इन 99 से कोई भी मैप जो माइंड मैप जो हुई, हम पहले रउरेमन के बता देवत थी 99 रुपीज से भले दूसरा नोट चाहे कुछ भी हो सकेला, लेकिन माइंड मैप जो है 99 रुपीज से कोई भी हम यहाँ कम में नहीं देव। चाहे रउरेमन लेवा नहीं लेवा वो अलग बात है के रउरेमन करी पसंद कर बात है के, लेकिन हम जो है यहाँ 99 रुपीज से कम नहीं ले सकीला, काहे कि इके बनाए में बहुत ज्यादा मेहनत लागेला। और दूसरा चीज जो है ई एगो पेड सॉफ्टवेयर से बनेला से के भी हमके देवे है, तो इकर वैल्यू के हम कभी नहीं गिरा। लेकिन रउरेमन एखन हमार वीडियो के देखा थी, अंत तक देखा थी, से ले एखन पहला ऐप भी है और पहला विद्यार्थी के फर्ज बनेला, कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। तो ई जो है मात्र 20 रुपया में रउरेमन के एखन मिली। खाली कूपन कोड डाल लेबा, कौन सा कूपन कोड, JCC कैपिटल में, और उकर बादे 20 डालबा। ई मात्र 20 प्रथम जे विद्यार्थी हुई से के ही मिली। उकर बादे एगो कूपन और है जो कि बाद में हम बताओ। चला मिले नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।